Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord Jesus Christ, we pray unto Thee by the power of Holy Spirit, reveal the mystery of the book of Galatians from chapter 2 onwards. Let the hidden manna be revealed unto us. The just shall live by faith. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in Thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Amen. तो हम लोग देखेंगे अभी के समय में क्रिश्चियनों के ऊपर में बहुत सारा सतावा आप लोगों ने देखा जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है जब क्रिसमस मनाने नहीं दिया जा रहा है क्रिश्चियनों को। हालांकि ये बड़े दिन का त्यौहार है, यीशु मसीह का जन्मदिन जो है भविष्यवक्ता के अनुसार मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर का है। और अभी हम देखेंगे कि जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है तो 6वां महीना था और दूत उसको आके बोलता है कि तू अभी गर्भवती होगी, खुदा का पुत्र तुझसे जमेगा और उसका नाम तू यीशु रखना। तो वहाँ से अगर हम लेंगे 9 महीने गिनेंगे तो वो अप्रैल और मार्च का ही महीना आता है ना। तो जब कोई बोलता है कि सितंबर में हुआ, कोई बोलता तो, लेकिन हमारे को ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 2 ही जगह अपने पुत्र का नाम लिया है। पहला है सृष्टि से सारी सृष्टि में पहलौठा और सारी सृष्टि में जी उठने वाला पहलौठा। ये 2 ही चीज को उसने महत्व दिया है, क्योंकि वही जो सृष्टि का पहलौठा है वही मरियम की कोख से जन्म लेता है। यानी उसकी शुरुआत इस क्रिसमस से नहीं है, उसकी शुरुआत स्टार्टिंग से है, यानी जब से उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति से पहले भी है, उत्पत्ति से पहले भी है और उत्पत्ति से भी है। और उत्पत्ति से फिर वो 4000 साल बाद मरियम की कोख से जन्म लेता है और फिर मारा जाता, गाड़ा जी उठता है। अभी वो आने वाला है क्योंकि वो जीवता खुदा है, क्योंकि वो मरों में से जी उठा। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि ये जो सतावा करते हैं तो इसमें मसीही लोग आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले होना अनिवार्य है। भूचाल होंगे, अर्थक्वेक होंगे, मरी आएगी, सतावा आएगा और एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई करेगा और मसीह के नाम से लोगों को सतावा होगा। ये देखिए अब यहाँ पे लिखा है लूका की किताब उसका 6वां अध्याय और 20वीं आयत। मैं तुमसे अपने चेलों की ओर से देख के कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा ये जाति दीन है। और बहुत ही अदब से रहना इसको सिखाया जाता है बचपन से ही, क्योंकि चर्च के अंदर में अदब से रहना, माँ बाप से प्यार करना और दोस्त भाई से प्यार करना, नेबर से प्यार करना, यही प्रभु यीशु मसीह का वचन सिखाता है। धन्य वो है तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। आज आपको तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, लेकिन आगे प्रभु यीशु मसीह आपको क्या देगा? तृप्ति देगा। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे, क्योंकि सारा चीज अभी तुमको वापस मिलेगा। धन्य वो है जो मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज मसीह है ना, तो लोगों ने क्या किया? क्रिसमस के समय में सब तोड़फाड़ किए, मसीह लोग को बोलने नहीं दिया। हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे तो कड़ा कड़ा शब्द बोला गया विरोध के अंदर में। तो क्या लिखा? धन्य वो है जो मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। यही सब हुआ ना, ये 2000 साल पहले से आप लोगों के बारे में लिखा है, जितने लोग अत्याचार कर रहे हैं क्रिश्चियनों के ऊपर में, है ना। और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, ठीक है। उस दिन तुम आनंदित होना, जिस समय ये सतावा आप पे होगा उस दिन तुम आनंदित होना, उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादाओं भविष्यवक्ता के साथ वे भी ऐसा किया करते थे। खुदा के संदेश वादक से जो
बहिष्वक्ता हैं जिनसे संदेश हुआ था उनके साथ में भी ऐसा सतावा करते थे। तो आज जो कर रहे हैं सतावा कोई नया नहीं है ना। फिर भी हिंदुस्तान के अंदर में 10 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर में क्रिश्चियनों की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, क्या बोलते तादाद ज़्यादा है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर में भी जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े राष्ट्र है ना, अमेरिका, कनाडा, रशिया, सारे राष्ट्र जो है, ऑस्ट्रेलिया क्रिश्चियनों से की आबादी है वाला देश है ना। तो ये सारा जो खराबा और हमारा हिंदुस्तान के अंदर में जितनी भी खराबी हो रही है सारे दुनिया में जा रहा है ना। और सबसे बड़ी बात जीवते खुदा से डरना है, क्योंकि जीवते खुदा के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात होती है। पूरी खानदान की खानदान तबाह कर देता है। अभी आप एकदम से तो होगा नहीं, लेकिन धीरे 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 जिन जिन लोगों ने मसीह का विरोध किया, लोगों को सताया, वो सारे एकदम की दम भस्म हो जाएंगे। और न्याय के समय बड़ा छोटा प्रेसिडेंट जो भी है, बड़े बड़े मंत्री, सारे बड़े बड़े राजा, सारे को न्याय के सामने खड़ा होना, तब क्या जवाब देंगे आप? तब आपको ऐसी झील में डाला जाएगा, गंधक में, मौत मांगोगे तो मिलेंगे नहीं। क्रिश्चियन तो बच जाएंगे। उछलना और कूदना उनके लिए लिखा है, मसीहों के लिए। जीवते खुदा ने पहले से ही सारा लिख के रखा है। डरना नहीं है, आपको खड़े रहना है। वो अंधी लड़की बेचारी डर के सामना कर रही है उस बड़े स्त्री का जो उसके साथ में अत्याचार कर रही थी, फिर भी उसको वो हाइप दे रही थी। वेरी गुड, है ना। एक अंधी लड़की अपने आप का बचाव कर रही है, उसको सतावा हो रहा है। तो ऐसी गंदी गंदी हरकतें सारी यूट्यूब के जरिए से सारे दुनिया में गई है। छींची और थुप्पी हो रहा है हिंदुस्तान के बारे में। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, अभी बहुत रईस हो, बहुत सारा पावर है तुम्हारे पास में, सरकार तुम्हारी है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखा रही है, और जजों के अंदर में तुम्हारे को रिहाई दे रही है, क्या है, बेल में छोड़ा जा रहा है, सारी बेल मिल जाती, ये मिल जाती। आज धन तुमको ऊपर में हाय, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। अब तुम्हारा हो गया। अब न्याय में जब खड़े होंगे ना, तब सारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, अभी बहुत सारा तुम्हारे पास में बहुत पैसा मिल रहा है सब अत्याचार करने के लिए, तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। सत्यानाशी तुम्हारे सर के ऊपर में मंडरा रही है। जीवते कलाम को सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जीवता कलाम है ये प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि शोक करोगे और रोएंगे, अत्याचार करने वालों ध्यान दो। आए तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादाएं झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ में भी ऐसा ही किया करते थे। एक और जगह पढ़ के दिखाता हूं, मत्ती की किताब 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वो है जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वो है जो धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। धन्य वो है जो धार्मिकता के कारण, मसीहत के कारण लोग उनको, मसीहियों को सताएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, सताए वालों का। और प्रकाशित वाक्य में हमने देखा है कि यहूदी लोग 1,44,000 अपनी गर्दन दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपनी जान दे रहे हैं, और फिर खुदावन उनको जीवित खड़ा कर रहा है। 14 चैप्टर के अंदर में देखा है हमने। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे। तो वो आप लोगों से नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह से बैर रखते हैं। प्रभु ने पहले से कह दिया कि तुम्हारे अंदर में मसीह है करके तुमसे बैर कर। जिस दिन तुम मसीह को छोड़ देंगे उस दिन तुमसे वो प्यार करेंगे, है ना। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवते खुदा को हम छोड़ नहीं सकते। हम हमारी गर्दन और हमारी जान भी देने को पीछे नहीं हटता मसीह। सारी हिस्ट्री देख लो आप लोग,
तो ये सतावा तो आना है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का मनराता हो गया, द मास्टर इज कमिंग सून। अभी प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्दी है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएंगे और झूठ बोलेंगे, बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। क्या करेंगे? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, हालांकि कुछ धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, इनको एक वो मिल गई है ना, कि बस जबरदस्ती नहीं भी कर रहे तो कलम मिल गई है कि धर्म आंतर कर रहे करके रिपोर्ट लिखा रहे हैं, और पुलिस लिख भी रही है ना, बिना जांच किए। और थर्ड पार्टी वाली रिपोर्ट लिख रहा है, जिसके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, जिसके ऊपर में हो वो कुछ नहीं लिख रहा है। कितनी गलत बात है। जिसके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है बोलते हो, और तीसरे की रिपोर्ट लिख रहा है, जिसके ऊपर में आरोप है वो वाला बोलता है मैं ऐसा धर्म परिवर्तन वर्तमान कुछ नहीं है, मैं पहले से ही मसीह हूँ। देखो कितना झूठ फैलाते हैं। यहाँ लिखा है झूठ बोलेंगे, झूठ बोल बोल कर मेरे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, तब आनंदित और मगन होना। हम लोग अपने विरोधियों को क्या करते हैं? भाई समझ के माफ कर देते हैं। कितनी पीसफुल जाती है, शांति से जीना चाहती है, रहती है। अब ये हिंदुस्तान का नाम खराब करेंगे तो हिंदुस्तान के कितने हिंदू लोग फॉरेन में बसे, वहाँ उनको अत्याचार नहीं होगा, तो हमारे को ऊपर में ये बता रहे हो कितना खराब आपके बारे में सोच रहे होंगे कि उनकी जिंदगी आप लोग नरक बना रहे हो, फॉरेन में जो रह रहे हो लोग, है ना। तो ये जो धर्म के कारण जाति तर, ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। हिंदुस्तान जहाँ पैदा हुआ शख्स उसका मदर इंडिया हो, जहाँ पहले वो कौन सी भी जात का पीना हो, पैदा हुआ इंडिया में, मतलब उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। वो अपना हिस्सा मांगेंगे तो मुसलमान अपना हिस्सा मांगेंगे, तो अगर तुम अपना ये रात कर, या मुसलमान की ताजात कई राष्ट्रों में बहुत सारी जगह है, वो अपना हिस्सा मांगेंगे, सरदार लोग अपना हिस्सा मांगेंगे, है ना। तो ये भला है कि शांति से रहो, शांति से जियो, सब धर्म को एक मानो। जो अपना कोई भी धर्म माने उसको तुम जबरदस्ती बोल नहीं सकते कि तुम ये अपना धर्म मत प्रचार करो, ये मत प्रचार करो, वो मत प्रचार करो करके, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, ये सब आपको सहना है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मसीह शांति से रहो, सबको देखो, जो आप पे अत्याचार करता उन्हें माफ करो, ठीक है। हम लोग गलेशियंस की किताब पढ़ेंगे। आपको मैं दिखाया हूँ कि कर्म से दुनिया नहीं चलती। आप नियम के अनुसार चलेंगे और नियम एक दूसरे के ऊपर लागू रखेंगे तो व्यवस्था बीच में आ जाएगी, और व्यवस्था किसी को छोड़ती नहीं। व्यवस्था एक बहुत बुरी चीज है जो आपको दोषी ठहराती है। इसके लिए मैं स्टार्टिंग से ही आपके कर्मों के ऊपर में नहीं, बल्कि आपके विश्वास के ऊपर में आपका प्रचार किया हूँ, ताकि आप विश्वास में आगे बढ़े और इस चीज को हासिल करें, अनंत काल के जीवन को। कैसे हासिल करेंगे आप? मैंने आपको दो उदाहरण दिया था। पहला है कोर्ट मार्शल वाला। कोर्ट मार्शल ने ये व्यवस्था को विश्वास नहीं किया था कि इब्राहिम लिंकन ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उसको माफीनामा दे दिया कि इस शख्स को रिहाई दो और माफी कैंसिल करो। फिर भी उसको फांसी हो जाती। फांसी क्यों हो जाती? क्योंकि उसने अपने दस्तावेज पे, ये जो हमारा न्याय नियम का दस्तावेज है, इस पे विश्वास नहीं किया। जो इब्राहिम लिंकन ने लिखा था, प्रेसिडेंट के हाथ में माफी देने का फरमान होता है, उसने माफी दे दी, लेकिन उसने विश्वास ना करने के वजह से, तुच्छ जानने के वजह से उसको लगा ये मामूली सा कागज मेरी क्या जान बचाएगा, इसके लिए उसको फांसी। हमने ये बेवकूफियत थी और ये
ऐसी नादानियत नहीं करना है। नया नियम आपके लिए दस्तावेज है पूर्ण रिहाई का। इसमें आपके कर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे उसने रिहाई दे दी परमानेंट, फांसी नहीं होगी, है ना। वैसे हमें भी खुदा ने रिहाई दे दी है। अब इस पाप से जो एक बार हमको छुटकारा मिल गया है, इससे हमको कभी मौत नहीं देगा, बल्कि अनंत काल का जीवन देगा। उसको कोर्ट मार्शल की रिहाई मिल गई थी ना, परमानेंट, खत्म हो गया उसका। तो अभी वो दोबारा उसके ऊपर में कभी मुकदमा चलेगा कि नहीं? क्योंकि नहीं चलेगा, क्योंकि उसको माफीनामा मिल गया था। फिर क्या है, दूसरी गलती हम क्या कर रहे हैं कि सारे पास्टर जितने भी इंडिया पूरी दुनिया के अंदर में, उन्होंने इस किताब को बराबर से आपको प्रचार नहीं कराया। जैसे मैंने अभी आपको कोर्ट मार्शल का उदाहरण दिया, वैसा ही उदाहरण एक और है, और वो है पवित्र आत्मा का। तो पुराना जो दस्तावेज था वो उसके अंदर में नियम लिखे थे। नए दस्तावेज के अंदर में क्या लिखे हैं? रिडेम्पशन, रिडीम, छुटकारा, पूर्ण छुटकारा। और लिखा हुआ है कि तुम विश्वास करोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे, तो तुम्हारे सारे गुनाह। कहाँ किया उसने? क्रूस पे किया, है ना। अब उसने अपना आत्मा छोड़ दिया। क्या छोड़ा उसने? अपना आत्मा छोड़ दिया, और वो स्वर्ग चला। शरीर कहाँ गया? तो नया नियम में क्या किया उसने? आत्मा छोड़ दिया। ये पवित्र आत्मा जो हम सेवक लोग आपके प्रचार कर रहे हैं, जो भविष्यवक्ता ने प्रचार किया, और भविष्यवक्ता के प्रचारक जो इस भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता मानते हुए जब प्रचार करेंगे, है ना, तो उस प्रचार का जो काम है वो पवित्र आत्मा के जरिए से हो रहा है। तो पवित्र आत्मा छूट गया ना। तो लॉन्ड्री मैन वाला उदाहरण दिया था मैंने आपको। क्या दिया था कि वो स्लिप को आप कपड़े देते हैं धोने के लिए, तो लॉन्ड्री मैन हारता था और आपको स्लिप देता है आधा। तो आज के समय में क्या है, बिल बना के देता है। पहले क्या हुआ था, फाड़ के देता था, आधा टुकड़ा होता और आधा अपने पास रखता था। जब वो कपड़े लेने आता था तो उसको तो यहाँ पे वही हो गया नया नियम। आपको क्या करना है? क्या? रिहाई, बख्शिश पत्र है ये। खुदा ने सारा चीज दे के चलेगा। मर जो 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 बख्शिश पत्र तैयार करता है उसको मरना जरूरी है, हो कि नहीं? मरेगा तभी उसके बच्चों को जायदाद मिलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह मरा ना, उस व्यवस्था के लिए जो पुरानी थी उसको उसके खत्म कर दिया और नई व्यवस्था कायम किया। और वो नई व्यवस्था दस्तावेज है जो आधा भाग उसने लॉन्ड्री मैन का आधा भाग अपने पास धरती पे छोड़ दिया और आधा भाग अपने पास लेके रखा। जैसे दुकानदार आधा रखता था और आधा ग्राहक को देता था, मैच करता था, तब कपड़े मिलते थे। वैसे ही खुदा ने आधा भाग रखा और आधा शरीर लेके गया। जब वो आएगा तो क्या करेगा? तो किससे मैच करेगा? वो पवित्र आत्मा के अंदर में आप कब आएंगे? जब आपको मालूम होगा कि हमें पूर्ण छुटकारा मिल चुका है। नहीं समझ में? 100% रिहाई। इस पे आपको असंतोष नहीं जताना है, आपको उस पर अविश्वास नहीं जताना है। जैसे वो कोर्ट मार्शल वाले आदमी ने संदेह कर दिया, अविश्वास ज्यादा, उसको फांसी हो गई। वैसे ये दस्तावेज है जिसको खुदावन ने हमको माफी दी, इसको हमको क्या करना है? विश्वास। अविश्वास जीता है, उंगलियां उठाए कि ये पापी है, ये पास्टर है, ये क्या प्रचार कर रहा है, उल्टा सिल्टा प्रचार कर रहा है। आप वचन के अंदर में से बताऊंगा आपको कि जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी जन विश्वास से जीवित। उसने विश्वास कर लिया। ये दस्तावेज, इसमें कर्म की कोई लेना देना नहीं कि तुम कितने धार्मिक हो, कितने अच्छे, कितने बाइबल पढ़ते, आपको सच्चाई मालूम होना चाहिए। आप ये बोलते हो कि ये तो पापी है, ये पाप करता, ये ऐसा करता, ये मुंह में बराबर नहीं है, ये इच्छा करता, जलन करता, जो भी पाप आप गिन लेते, तो ये सारे चीज यहाँ काम नहीं आते।
क्योंकि वो इंसान का विश्वास काम आ रहा है। वो बताना चाह रहा हूँ आपको, जहाँ आपने उसके ऊपर में लक्षण उठाया कि भैया हम पापी हैं, हम ये करते हैं, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, तो फिर वो आपने इस दस्तावेज को क्या किया, कमजोर समझ लिया। ये दस्तावेज आपके कोई काम का नहीं रहा। दस्तावेज काम का होगा कि हम रिडीम किए हुए लोग हैं, ठीक है, परमानेंट। पर फिर भी इंसान पाप करता है, तो इसका यह मतलब क्या, उसको रिहाई नहीं मिली? उसको रिहाई मिल चुकी है, उसको रिहाई कोर्ट मार्शल से परमानेंट रिहाई मिली। जैसे हमको हमारे पापों से परमानेंट रिहाई। तो शरीर तो पाप करता रहेगा छोटा मोटा, कब पाप नहीं करेगा? जब खुदावन आपको जिला उठाएगा, तो वो समय ऐसा होगा कि आपके शरीर को बदल देगा, क्योंकि शरीर की बनावट ही ऐसी है कि पाप से जन्मा है, और हर एक पाप के लिए खून से उसको माफी मिलती है। बिना खून के कोई माफी नहीं है। इसके लिए खुदावन ने खून के जरिए से हमें माफी देना है, और वो दस्तावेज है जिसपे हमको कर्म नहीं देखना है कि कितना अच्छा पास्टर है, कितना दुआ प्रार्थना करता है, कितना अच्छा दिखता है, कितना बड़ा चर्च है, कितना धन दौलत, ये सब नहीं। खुदावन विश्वासियों से प्रेम करता है, भले वो गरीब है, अमीर रहे, कितना भी, क्या है, छोटी जात है, बड़ी जात है, सीधा विश्वास के ऊपर में पूरा खेल है, ठीक है। विश्वास करता तो बचता। हम लोग विश्वास करेंगे तो बचेंगे। अब देखो वैसा ही लिखा है, आज उंगली अगर उठाएंगे तो आप फिर पुराने नियम में जाओगे आप। और पुराने नियम में व्यवस्था है, वहां पे व्यवस्था मतलब मौत। व्यवस्था मौत को, जहाँ व्यवस्था ही नहीं है वहां मौत का कोई खेल ही नहीं होगा। निर्बुद्धि, गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गलतियों की किताब 3रा अध्याय से देखेंगे, लेकिन एक आयत ये यहाँ से पढ़ेंगे, 2 और 21 में। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। इसका मतलब क्या है? ये अनुग्रह जो नया दस्तावेज उसने दिया है, इसको वो व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो धार्मिकता, व्यवस्था जो पुराना नियम था उससे नहीं है, बल्कि नया नियम से है, प्रभु यीशु मसीह से, जिसने आपको धार्मिक बनाया। मृत्यु से जी उठने के बाद में आपको धर्मी बनाया। ये बात समझ में आ गई? फिर से पढ़ता हूं धीरे धीरे। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं समझता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, पुराने नियम से अगर धार्मिकता होती, तो मसीह को का मरना व्यर्थ है यहाँ पे। लेकिन पुराने नियम के अंदर में कोई अच्छाई और धार्मिकता, क्योंकि पुराना नियम है, व्यवस्था जो है वो मृत्यु का अंत है, उसके अंदर में जीवन है नहीं। इसी के लिए नई व्यवस्था के अंदर में लाना पड़ा, जो मसीह है। तो मसीह का मरना व्यर्थ हो जाता है ना। अभी आप मसीह का मरना व्यर्थ हो गया क्या? नहीं। मसीह का मरना व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि वो मरा इसी के लिए, क्योंकि पुरानी व्यवस्था के अंदर में जीवन नहीं था। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और फिर नई व्यवस्था को उसने कायम किया। और वो नई व्यवस्था काय की है? बिना व्यवस्था की, प्रॉमिस पे खड़ी। काय पे खड़ी है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये जो है मैं इसको देता हूं, तो वो अपने इच्छा से अनुसार दे रहा है। तो खुदा ने वही प्रॉमिस अपनी इच्छा के अनुसार सारे दुनिया के अंदर में हम सबको दी, और वो प्रॉमिस के ऊपर में हम अभी ध्यान लगाएंगे। निर्बुद्धि, गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है।
तुम्हारा तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। देखा, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया। ये कैसे कामों से तुम सफल हो रहे हो कि विश्वास से? वो खेले रहा है। कर्म क्या होता है? अच्छे काम करो, ये काम करो, वो काम करो, ये है। और दूसरा क्या है? विश्वास, स्पिरिचुअल, और वो है विश्वास। लेकिन जब आदमी विश्वास कर लेगा तो ऑटोमेटिक क्या आएगा? वो गलत काम से तौबा करेगा। क्यों? क्योंकि बर्तन जो है बाहर से अगर पॉलिश करोगे पर अंदर क्या है? अंदर क्या हो? विलम और खराब है। तो अंदर से जब आप साफ करोगे, वो है आत्मा। जब अंदर से बर्तन को साफ करोगे तो बाहर से वो ऑटोमेटिक नहीं। समझ में आया? नहीं क्या है? बर्तन जो है बाहर मतलब शरीर, व्यवस्था के काम। अंदर क्या है? विश्वास। अब तुम बाहर से चमकाओगे कर्म को, अच्छे कामों को, दुआ और प्रार्थना को, और प्रभु बोध की हम बाइबल पढ़ते। अरे बाइबल पढ़ते तो समझ में आती है क्या बाइबल क्या है? ये तुम्हारा पॉलिश कर रहे हो बाहर के बर्तन को, यहाँ से पॉलिश कर रहे, यहाँ से कर रहे, यहाँ से, लेकिन अंदर, और वो अंदर है विश्वास। जब आप विश्वास को पॉलिश करोगे तो बर्तन ऑटोमेटिक बाहर भी। मैंने कुछ गलत बोला? तो कर्म करना बाहर के बर्तन के बाद, विश्वास करना अंदर। तो हम जब विश्वास करेंगे तो कर्म ऑटोमेटिक हमारे अंदर में आ जाएगा। हम पापी थे, जब हमने अपने विश्वास किया तो हमने क्या किया? अपने आप को, फिर भी थोड़ा बहुत गंदापन तो रह ही जाता है। पूरा थोड़ी 100% चमकता है। पूरा चमकता है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी खुदावन क्या करता है? जब अंदर से साफ है, पूरा क्लीन है, तो बाहर भी। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके अब शरीर की रीति पर आनंद करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदापि नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार के विश्वास के ऐसा करता है? जब मैं आपको सुसमाचार सुना रहा हूँ तो ये क्या है? कर्म हो रहा है क्या? विश्वास हो रहा है। आप विश्वास कर रहे हो कि जो सुनाया जा रहा है वो सच्चाई है, और बाइबल के अंदर में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और आपको दिखाया जा रहा है कि वो विश्वास है। कर्मों से हो रहा है क्या? नहीं। अब्राहम के तो अब देखो भेद बता रहा है पौलुस। क्या कर रहा है? कर्म के अंदर में जो प्याला अंदर बाहर है कर्म, और अंदर में है विश्वास। तो विश्वास को मैंने बताया आपको, धोएंगे तो बाहर से प्याला ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। अब यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बता रहा है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। आज पूरे ईसाई समाज के अंदर में सारे पास्टर लोग प्यार करो, पड़ोसी से प्यार करो, ये पुराना वाला संदेश देते। क्या देते? पुराना। पीछे देख रहे हो है ना? तो पीछे मिरर लगा रहता है ना, तो वहाँ देख रहे हो पीछे, तो सामने देखो सामने क्या आ रहा है, और सामने क्या है? विश्वास। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अर्थात ये जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वो ही इब्राहिम की संतान है। आमीन। ये प्रचार होना चाहिए, कर्म का प्रचार नहीं। कर्म ऑटोमेटिक आदमी के अंदर में आ जाएगा जिस दिन वो विश्वास करेगा। उस प्याले के समान है, बाहर के कर्म वो ऑटोमेटिक धुल जाएंगे।
वो इब्राहिम की संतान कहलाएंगे, विश्वास की संतान, क्योंकि इब्राहिम ने क्या किया। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जान लिया है कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अन्य जाति लोग कौन है? अदर देन जू, अदर देन यहूदी लोगों के विपरीत जितने भी लोग हैं सारे अन्य जाति लोग हैं, क्योंकि यहूदियों को खुदा ने पुकार के, इब्राहिम को पुकार के बाहर निकाला उर देश से, है ना, इराक, और उसको कानान देश लेके आया और उसको सारा चीज उसने दिया। खुदा के लोग कौन हो गए? यहूदी लोग। और हम लोग कौन हो गए? अन्य जाति पूरे। तो अन्य जाति लोग अब क्या कैसे इब्राहिम की संतान बनेगी? विश्वास से। पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया गया, तुझ में से सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाएंगे। जो पास्टर ये प्रचार नहीं करता वहां से हट जाओ, क्योंकि आप अपने दस्तावेज को खो देंगे। दस्तावेज को पकड़ेंगे कब? जब आपको आपका याजक सही बात बताएगा। पूर्ण छुटकारा है दस्तावेज, मतलब पूर्ण छुटकारा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कार्यों पर भरोसा रखते हैं, देखा कितने लोग व्यवस्था के कार्यों कर्म पे, जिसपे पाप, एक दूसरे के पाप देखोगे, अरे पाप खत्म कर दिया नए नियम में। पाप की सीमा ही नहीं है वहां पे, व्यवस्था ही नहीं है तो पाप कहां से आएगा? अभी तुमने चौक पे लाल लाइट लगा दिया, तो लाल लाइट लगाएंगे तो पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? जुर्म हो जाएगा। अब चौक है, उसने लाल लाइट ही नहीं लगाया, अब आना जाना करेंगे तो जुर्म हो गया क्या? नहीं। ये है वो नया नियम जिसके अंदर में व्यवस्था ही नहीं लगी गई है। तो आप बोलेंगे भैया कोई आएगा जाएगा तो एक्सीडेंट होगा। अरे वो भीड़ वाले रास्ते पे होता, कोई खाली रास्ते पे अकेला जा रहा आ रहा उसकी बात हो रही है यहाँ, है ना। तो लाइट तोड़ेगा तो फाइन, और लाइट ही नहीं रहेगी, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, तो व्यवस्था ही नहीं है तो काय का फाइन और काय का जुर्माना? कुछ नहीं। तो नया नियम क्या है? बिना जुर्माने की है, सिर्फ आपको विश्वास करना है। तो जुर्माना किसने? पहले से ही उसने, तो पुराने नियम का जुर्माना भरना है। तो पुराना नियम क्या है? हमारे पाप, हमारा शरीर, बाहर वाला शरीर, अंदर वाला नहीं, बाहर वाले शरीर को धोना पड़ेगा कि नहीं, इसके पाप डालना पड़ेगा कि नहीं, पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो किसने पैसा लगाया? अपनी पूरी देह देकर। क्योंकि जो पुराने नियम में जो बलिदान दिए जाते थे, तो जो मेंढा और बकरा खरीदते तो चांदी के सिक्के से साथ में तोल के, कुछ ऐसा उनका कैलकुलेशन था, उसके हिसाब से चांदी के सिक्कों से खुदा को खरीदा गया ना, बेच डालता ना वो जूडा इस्करियोट, ठीक है। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है। शाप है, कर्स है पुराना नियम, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों के कारण से स्थिर नहीं रहता वो शापित है। एक भी कानून तोड़ेगा तो अपराधी ठहराया जाएगा वो, है ना। थोड़ा सा भी गलत काम करेगा तो व्यवस्था के अंदर में इतने कठिन नियम होते, दो और 3 विटनेस के जरिए से क्या हो जाता था? सजा सुनाई दी जाती थी। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा नए नियम की यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था से कोई भी पुराना नियम, सॉरी नया नियम ने, पुराना नियम से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। अनिल सोच लो, पुराने नियम से कोई भी धर्मी, कर्म से कोई अपने आप को धर्मी नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या? पाप करते रहो। लोग बोलते ना, अरे भैया हमने हमारा प्याला अंदर से धो दिया, बाहर से ऑटोमेटिक धुल गया, खत्म बात। हमारे जो बाहर के पाप है, जो आप हम पे तोहमत लगे कि हम पाप करते रहेंगे करके,
क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं होता। व्यवस्था का उसको आपको फॉलो करना है, और एक भी कानून तोड़ा तो उसकी सजा है। इतना सख्त है वो पुराना नियम। आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, मृत्यु के बदले मृत्युदंड। क्योंकि जो कोई मानेगा वो उसके कारण जीवित रहेगा, है ना। जो व्यवस्था को मानेगा तो व्यवस्था से उसको मौत दी जाएगी, और जो नई व्यवस्था को मानेगा नई व्यवस्था के वजह से उसको रिहाई मिलेगी। जो उसको मानेगा वो उसके कारण जीवित, जो जो व्यवस्था मानेगा, अगर कोई पुराने नियम की व्यवस्था मानेगा, 10 आज्ञा मानेगा, तो उसके कारण वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जो नई व्यवस्था मानेगा उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए क्या है, जो उस पे झूल रहा है, लटकाया गया, वो कौन है? शापित नहीं था, हमारे लिए शाप बना। इतना प्रेम किया उसने ताकि हमारे को ऐसी व्यवस्था से मुक्ति दिलाए, और ऐसी व्यवस्था पे लाए कि जहाँ पे कोई व्यवस्था ही ना रहे, सिर्फ विश्वास की व्यवस्था रहे। हमें मोल लेकर, देखा मैंने कहा ना, पैसे से मोल लेना पड़ता है ना, मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पे लटकाया जाता है वो शापित है ना। तो पुराने नियम के पूरे शाप उसने क्रूस पे लटका के यहाँ से उसने नया नियम को कायम किया। और नया नियम की व्यवस्था क्या है? बख्शिश पत्र, टेस्टामेंट। आत्मा को नीचे छोड़ दिया, और आत्मा आपको सिखा रही है कि क्या आपको विश्वास करना है और क्या विश्वास नहीं करना है। पहनना, उड़ना, दुआ, प्रार्थना, ये सब पे मैंने आपको प्रचार किया गया? मैंने ये सब चीज देखा नहीं, मैंने आपके सिर्फ मन को तैयार किया। इसलिए बहुतेरे उल्टे फिर गए, उनको मेरा प्रचार पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको मेरा प्रचार पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको व्यवस्था में ही मजा आता, उनको व्यवस्था ही पसंद आती, वो व्यवस्था में ही रहना चाहते, है ना। ऐसी व्यवस्था के अंदर जहाँ पास्टर उनको डांटे, गुलाम बना के रखे, और लोग उनके चाटू पना करे, और जो कुछ भी करना है वो करे। यहाँ वो नहीं, यहाँ पे आपको आजाद रखा गया है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई पैसे का खेल नहीं, कोई जबरदस्ती का काम नहीं। जिसको आना है खुदा के दरबार में वो आए, विश्वास लेके जाए, और वो विश्वास क्या है? अनंत काल का जीवन, नई व्यवस्था। क्या इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। इब्राहिम की आशीष कैसे पहुंचे? और हमारा विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ठीक है। अब व्यवस्था और वाचा देख लो अभी क्या है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अर्थात प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। जब मनुष्य भी अपनी प्रतिज्ञा करता है ना, तो जैसा लिखा है वैसा ही वो करता है, तो जो खुदावन की प्रतिज्ञा होगी वो तो अटल रहेगी, है ना। तो उसने क्या लिखा है? प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दिए। तो शारीरिक वंश नहीं, शारीरिक वंश लेंगे तो पुराना नियम हो जाएगा। कर्म, जो कौन सा वंश है? बिना कर्म के बच्चे, और वो बच्चे काय के? हाँ, वेरी गुड, विश्वास के बच्चे। क्योंकि इब्राहिम को जब खुदा ने हवा दी तो कहा उसने फूलो और फलो। शारीरिक संबंध के पहले ही उसने आशीष दी कि तुम्हें आत्मिक बच्चे मिलेंगे, ये वाले विश्वास वाले। बस शैतान ने आके उसके अंदर में गड़बड़ी डाल के शारीरिक बच्चे पैदा कर दिया उसने। जैसा पहला जो था कैन, वो शैतान की ओर से था,
दूसरा जो बच्चा था वो आदम की संतान था आबेल, और आबेल की संति फिर खुदा ने सेक दिया गया। तो ऐसी जेनोलॉजी चलती है। तो शैतान का भी खून इस सारे जगत के अंदर में फैल गया, जिसके वजह से इच्छा, लड़ाई झगड़े और गलत काम और ये सारे जितने भी पाप है उसके वजह से ये सारी चीजें हैं। क्योंकि वो लोग सुधरना नहीं चाहते। शैतान कभी सुधर नहीं सकता, उसको वो आत्मा ही नहीं दी है सुधरने की, पश्चाताप की और कुछ करने की। पश्चाताप नहीं करता वो। हम लोग क्या करते हैं? विश्वास के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि पश्चाताप करना है। क्योंकि छठवां पार कौन सा है? पश्चाताप का, पश्चाताप, अटोनमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अटोनमेंट। छठवां पार काय का है? 10वें दिन वो पश्चाताप करते हैं कि जिस यीशु को हमने क्रूस पे चढ़ाया है वही हमारा मसीहा है। फसह का पार कब होता है? मार्च में। और सितंबर में क्या होता है? पश्चाताप का पार। वह नहीं कहता वंशों को, एक वंश है और वो है सीड। जब इब्राहिम के अंदर से होते होते वो मरियम की कोख से जन्मा। अभी यूसुफ जो था वो मरियम का हस्बैंड था, मंगनी हो गई थी। तो वो जो बीज था खुदावन पुराने नियम का, आग के खंभे धुएं के बादल में दिखता था, उसने अपना बीज क्या किया? अपने आप को उस गर्भ के अंदर में। इसीलिए कहा जाता है मेड ऑफ दैट वुमन, जीसस क्राइस्ट मेड ऑफ दैट वुमन। वंशावली भी चलती है तो सारी वंशावली चलती है, लेकिन यूसुफ का नाम नहीं आता। सीधा क्या लिखा? मसीह, जो मरियम से पैदा हुआ। उसमें क्लियर तरीके से जोसेफ को मसीह का पिता होने से मत्ती की किताब के अंदर में जब वंशावली चलती है ना तो अवॉइड किया जाता है। डायरेक्ट क्या लिखा जाता है? मरियम से जो मसीह पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक ही विषय में कि तेरे वंश को, और वो वंश कौन है? मसीह, जिस पे हम विश्वास करते हैं, उसको आप विश्वास करो। वो दस्तावेज है आपका, क्लीन चिट वाला दस्तावेज है। और वो पवित्र आत्मा आपके पास में आधा भाग है। उस पवित्र आत्मा को तुच्छ मत जानो। हर एक भाई और बहन के लिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई है, सारों के लिए वो पवित्र आत्मा दस्तावेज है, आधा टुकड़ा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना अभी शीघ्र है। तो जैसे आएगा तो जिन जिन का पत्र मैच करेगा वो आसमान में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि यहेजल के अंदर में 4 बिष्ट है और उसको चक्के है और 4 आंखें है, और चारों प्राणी के अंदर में आंखें ही आंखें हैं। वो पवित्र आत्मा है। क्योंकि एक ही भवंडर में से, धुएं के भवंडर में से और वो आग के भवंडर में से 4 दीपदारू जंतु हुए। और वो 4 दीपदारू कौन है? प्रभु यीशु मसीह के 4 शेर, बैल, मनुष्य और उकाब। आज आपके सामने में उकाब की प्रतिमा ज्यादा हो रही है। कहाँ देखे आपने उकाब को? ईगल्स फूड है। कौन सा फूड है? उकाब को जो भोजन होना वो भोजन है। एंड टाइम का सच्चा संदेश, जिससे आप खाओगे तो कभी भूखे नहीं होंगे, जिसे आप पियोगे तो कभी प्यास से ना होंगे। वो स्त्री को समझ में आ गया ये संदेश। क्या संदेश दिया था खुदावन ने? जा तेरे पति को लेके आ। 5वां किया, 6वां जिसके साथ में वो भी तेरा नहीं है। 6 कलीसिया काल निकल गए, 7वां जो है ना, अरे कोई वो 7वां वाला है क्या? और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह बता रहा है वो मैं हूँ, मेरे को अपना। तो पहाड़ों पे और इधर पे जो, और जहाँ 2 और 3 कहा वो मैं हूँ, बता मेरी इबादत करो। पहचान ली ना? वो पानी पिलाऊंगा कि तू कभी, और वो भोजन खिलाऊंगा कि तुमको कभी कभी भूख भी नहीं लगेगी और ना प्यास लगेगी।
ये है वो एंड टाइम मैसेज। पर मैं ये कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की दी थी उसको व्यवस्था 430 साल के बाद आकर नहीं टाल सकती थी। ये प्रतिज्ञा व्यर्थ है रे, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिलती है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। काय के द्वारा? प्रतिज्ञा के द्वारा। क्या प्रतिज्ञा दी थी? अरे कहानी याद नहीं आप लोगों को। प्रतिज्ञा क्या दी थी कि वो अब्राहम को लगा कि अभी मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, मेरी जमीन जायदाद किसको दूं? बंद कर दो। जमीन जायदाद किसको दूं? तो अब्राहम की प्रतिज्ञा के द्वारा उसने कहा कि मैं इलाजर को दे दूं। पर फिर क्या हो गया? फिर उसको लगा कि अभी मेरी सारा से कोई बच्चे नहीं हो रहे, तो उसने हाजरा को उसको दे दी, जो पुराना नियम है। क्यों? वही प्रतिज्ञा की संतान समझा रहा हूं मैं आपको क्या है। तो अब्राहम कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कि कर्म से ही बच्चे होंगे, तो उसकी सारा ने उसको अपनी बंधुआई वाली स्त्री दे दी कि इससे अभी बच्चे पैदा कर ताकि मैं इसको अपना बेटा मानूं। तो उसको बच्चा होता है इस्माइल। तो वो बोलता मैं इस्माइल को उत्तरदारी ठहराऊंगा। खुदा ने बोला नहीं, प्रॉमिस फिर कहाँ रह गई? कर्म की अगर प्रतिज्ञा है ना, व्यवस्था की अगर ये दी जाती है जायदाद, तो फिर प्रतिज्ञा का मतलब ही क्या है? तो उसने बोलता ना इलाजर तेरा स्वामी, तेरा सेवक, ना इस्माइल तेरा बंधुआई की स्त्री का पुत्र, प्रॉमिस चाइल्ड तो वो होगा कि जो आजाद स्त्री, जो नया नियम है, सारा जो बांझ थी, जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, उसी के अंदर से मैं बच्चे पैदा